लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज हम सबसे पहले तो अपनी स्टार्ट करेंगे। कौन सी वीडियो हम देख रहे थे जी लास्ट टाइम? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, अनाया। मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग देख रहे थे, और वीडियो जो है उसमें चलें। जब तक हम थोड़ा सा अपना जो है वो पिछला जो हमने जहां तक हमने देखा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मोटी मोटी बातें। और उसके बाद जो है वो फिर हम आगे फिर चलेंगे इंशाल्लाह। तो उतनी देर तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। सही है जी। अच्छा, दुआ तो हमने पढ़ी नहीं, है ना? दुआ नहीं पढ़ी हमने आज। दुआ पढ़ लेते हैं पहले। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है? हर सिस्टम कोई ना कोई काम करता है ना। जैसे हम इर्द गिर्द भी हमारे देखते हैं कि बहुत से सिस्टम्स होते हैं जो काम करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, ये करता क्या है, क्या काम है इसका? हानिया। हानिया। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को हजम करता है, हमारे पेट तक लेके जाता है, सारे जो स्टेप्स के साथ हमारे ये हजम करता बिल्कुल है हमारे शॉर्ट खाने सी को। इसकी आप क्या एक बताएंगे? अगर वन सेंटेंस में मैं आपसे कहूँ, एक सेंटेंस में आपने बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है। जस्ट इन वन तो मैं सेंटेंस। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को हजम करता है। हम्म हमारे डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को, या हम ये कह सकते हैं इट चेंजेस आवर फूड इनटू एनर्जी। फूड्स को एनर्जी में चेंज कर देता है, और उस एनर्जी को फिर हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में अपने कामों के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? क्या हमारे स्टमक में जाके शुरू होता है, या उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है? सारा सारा। मिस उस मिस उससे पहले स्टार्ट होता है जब हम खाने को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तब हम्म स्टार्ट हो जाता है। तब स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, तब से स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टार्ट होता कहाँ पे है? क्या हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है, हमारी फूड पाइप में स्टार्ट होता है, या हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है? मिस हमारे अनाया। माउथ में। अच्छा ठीक है, चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। अच्छा, कौन सा पार्ट, कौन सा हमारा क्या कहना चाहिए, पार्ट है हमारी फूड का जो हमारे मुंह में ही ब्रेक डाउन हो उसका शुरू हो जाता है? यानी वो उसकी डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। हमारी फूड का कौन सा हिस्सा है वो? हाँ जी। सिर्फ हानिया और अनाया को याद है, या सारा ने जवाब दिया था? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, हानिया। एमिलिस। नहीं, एमिलिस करता क्या है, मैंने ये पूछा। अनाया। मिस कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है ना वो हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ चला जाता है? हमने च्यू किया, दांतों के साथ उसको चबाया। दांत भी हमारी हेल्प करते हैं ना हमारे फूड को। वरना हम साबित का साबित तो नहीं ना कि हम डालें कि जी मैंने एक मुंह में जो है वो कोई फ्रूट डाला है और वो साबित का साबित जो है वो चला जाएगा मेरी उसमें, वो तो फंस जाएगा मेरे फूड पाइप में। मेरा फूड पाइप इतना बड़ा तो नहीं होता। तो हमारा दांत भी हमारी हेल्प करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, और उसके साथ हमारा जो स्लाइवा है वो भी हेल्प करता है। और स्लाइवा में डिफरेंट जो है वो हमारे पास चीजें होती हैं जो कि इस सब काम में हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा जी, माउथ से हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है? माउथ से हमारा फूड जो है वो किधर चला जाता है? एमन सादत। मिस वो फिर फूड पाइप में चला जाता है। फूड पाइप में चला जाता है, वेरी गुड। अच्छा जी, फूड पाइप जो है उस वो हमारे फूड को कैसे नीचे की तरफ लेकर जाती है? फूड पाइप जो है खुद ब खुद चलता जाता है, या फूड पाइप उसकी हेल्प करता है नीचे की तरफ मूव करने में, टुवर्ड्स द स्टमक? जी अनाया। मिस फूड पाइप उसका हेल्प करता है।
फूड पाइप उसकी हेल्प करता है जी। फूड पाइप उसकी हेल्प कैसे करता है? फूड पाइप उसकी हेल्प कैसे करता है, हानिया और अबिहा? मैम पेरेंटेटिक मूवमेंट की वजह से वो आगे की तरफ धकेलता है, हमारे जो बोलस होता है उसे आगे की तरफ हम्म, धकेलते हैं, बिल्कुल सही है। जिसकी वजह एक से हमारा खाना फूड पाइप में आगे की तरफ बिल्कुल सही है, एक वेव की तरह की मूवमेंट होती है जिसको पेलिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। उस मूवमेंट की वजह से आगे की तरफ हमारे फूड को आगे की तरफ धक्का लगता है। अच्छा जी, जब हमारा फूड जो है वो चला जाता है, हमारी फूड पाइप में चला जाता है, तो उस फूड को फिर क्या नाम दिया जाता है? उस फूड को क्या नाम दिया जाता है? उस फूड को क्या नाम दिया जाता है? सारा? मिस बोलस। वेरी गुड, बोलस। अच्छा जी, बोलस। अच्छा जी, बोलस फूड पाइप से कहाँ चला जाता है? बोलस फूड पाइप से कहाँ चला जाता है? गायब हो जाता है, ये कहीं और जाता है? जी अनाया? स्टमक में। स्टमक में चला जाता है। अच्छा जी, स्टमक जो है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? स्टमक में कौन सा एसिड होता है जो हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में? जी अबिहा, अबिहा, हानिया? हाइड्रोलिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड को करता है। अच्छा, हमें खाना खाने से कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए और कितनी देर बाद पीना चाहिए? कितनी देर पहले पीना चाहिए और कितनी देर बाद पीना चाहिए? जी इशाल? मैम आपने 50 मिनट या 50 मिनट या 50 सेकंड पहले का बताया था। 45 मिनट्स। 45 मिनट्स पहले पानी पी लेना चाहिए, और 45 मिनट खाना जब अपना का खत्म होता है, फिनिश होता है, उसके 45 मिनट बाद आपने पानी पीना है। क्यों? क्योंकि फिर वो जब हम पानी पीते हैं तो एसिड जो है ना उसकी वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट में उसमें पानी मिक्स हो जाता है ना, फिर वो सही तरह से काम नहीं कर पाता। तो जब वो काम नहीं कर पाता फिर वो हमारा नहीं हजम कर पाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास जो इसमें एक मसल होता है हमारे स्टमक में, जो हमारे खाने को, मतलब अगर हम उल्टा लटक जाएं तो तब भी वो हमारा खाना जो है या हमारा एसिड जो है वो वापस नहीं आता। ठीक है, तो उसका क्या नाम है, याद है किसी को? मुश्किल सा नाम था उसका। हाँ जी, हाँ जी। एलडीएस। एलबीएस नहीं? अच्छा अच्छा, यहाँ से हम थोड़ी सी देखते हैं वीडियो, क्योंकि यहाँ से मुझे खुद भी थोड़ा याद ही नहीं है ना। मुश्किल मुश्किल से नाम है मेडिकल वाले, ये तो मुझे याद ही नहीं होते। चलें। कर रखता है और इसलिए ही आपका स्टमक एसिड आपके फूड पाइप से होता हुआ माउथ में नहीं जा पाता। खैर, जैसे ही बोलस स्टमक एसिड में गिरा वैसे ही थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्टमक के अंदर का व्यू दिखाऊं तो ये एलियस है और बोलस जब एलियस से एलियस, स्टमक में गिरता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है। कहने का एलियस। मतलब ये है कि शीर्षासन करते वक्त ये लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर यानी एलईएस ही आपके स्टमक के एसिड को रोक कर एलईएस, रखता अच्छा है आपने सही और बताया फिर। इसलिए ही आपका स्टमक एसिड आपके फूड पाइप से होता हुआ माउथ में नहीं जा पाता। खैर, जैसे ही बोलस स्टमक एसिड में गिरा वैसे ही उसका फाइनल ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि ये बोलस ही न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। हाँ जी। और बोलस के अलावा एक तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा बोलस में हमारे पास और क्या चीज होती है जिसको वो एसिड मारता है? बोलस यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हार्मफुल होती है हमारे लिए, जिनको
एसिड जो है वो खत्म करता है। वो क्या चीज होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, जिनसे हमसे हमें नुकसान हो सकता है? जी अनाया। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। यहाँ से हमने देख लिया था, थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। है पेप्सिनोजेन। तो आपके स्टमक में मौजूद ये एसिड इस पेप्सिनोजेन को एक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जिसे बोला जाता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो आपके बोलस में प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी खाना आप खाते हो वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे रहता है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब सोनू को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां सिर्फ 2 ही घंटे में आपके स्टमक में इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी, लेकिन मैदा से बने हुए मोमोज डाइजेस्ट होने में इजीली 4 से 6 घंटे लगा देंगे। साथ ही ऐसा भी मत सोचना कि सिर्फ स्टमक एसिड ही डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बोलस को अच्छे से ब्रेक डाउन करने के लिए आपका स्टमक खुद भी इस तरीके से चर्निंग मूवमेंट्स करता है। ये चर्निंग एक्टिविटी आपका स्टमक हर 20 सेकंड्स में एक बार करता है। अब दिक्कत यह है कि अगर आपने पेट भर खाना खा लिया तो आपका स्टमक चर्निंग एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली बोलस और ज्यादा लंबे समय तक स्टमक में ही पड़ा रहेगा। यही रीजन है कि अच्छा जी, दो चीजें उन्होंने यहाँ पे क्या बताई कि अगर आप रोटी खाते हैं तो वो जल्दी आपकी डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है, जो गंदुम की रोटी जैसे हम खाते हैं, आम घर की बनी हुई रोटी। लेकिन अगर आप मैदे की कोई चीज खाते हैं तो फिर वो नहीं होती। एक मिनट। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि आपका जो स्टमक है वो एक मूवमेंट, खास किस्म की एक मूवमेंट करता है, जैसे कि उसमें दिखाई दी, उसको चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। अब उस मूवमेंट का क्या फायदा होता है कि ये उस मूवमेंट, वो मूवमेंट भी हेल्प करती है किस चीज में, हमारे बोलस को डाइजेस्ट होने में। तो जब आपने खूब अच्छी तरह से अपने स्टमक को मुंह तक भर लिया खाना खा खा के, तो अब वो बेचारा क्या करेगा, वो चर्निंग मूवमेंट तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भूख रख के खाना खाएं। यानी अभी आपको मुकम्मल तौर पे आपको लग रहा है कि अभी मुझे थोड़ी थोड़ी भूख है, लेकिन ज्यादा मेरा पेट भर गया हुआ है, तो उस वक्त खाना खाना छोड़ देना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसमें स्पेस होगी तो वो बेचारा हिलेगा ना। जब स्पेस ही नहीं होगी तो फिर वो हिलेगा कैसे, वो क्या करेगा बेचारा। ठीक है जी। तो दो चीजें, कि कौन सी चीज ज्यादा टाइम लगाएगी हजम होने में? मैदा। आटा इजीली हजम हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपका स्टमक है वो चर्निंग मूवमेंट करता है, तो इसलिए स्टमक को आपने बहुत ज्यादा मुंह तक उसको नहीं भर लेना। अगर आप एक बर्गर खाते हैं तो बस एक ही बर्गर खाया करें, ये ना करें कि वो आज तो बड़ा मजे का है बर्गर, एक और खा लेते हैं। और जब आप एक और बर्गर आप खा लेंगे ना, तो फिर आपका बेचारा स्टमक जो है वो फिर बहुत परेशान हो जाता है। डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि कभी भी फुल पेट खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ी सी जगह बचाकर रखो। खैर, स्टमक से खाना ऊपर ना चला जाए उसको रोकने के लिए जैसे स्फिंक्टर मसल्स रहती हैं, वैसे ही स्टमक के अंदर जितना भी सामान है वो स्टमक से नीचे ना चला जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ भी स्फिंक्टर मसल्स मौजूद रहती हैं। इन स्फिंक्टर मसल्स को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ही डिसाइड करता है कि अब फाइनली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाएगा और क्या नहीं। स्टमक में जो बोलस था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से और स्टमक की चर्निंग एक्टिविटी की वजह से चाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, हाँ जी, तीन चीजें। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर उसके बाद एंजाइम की मदद से, और उसके बाद चर्निंग मूवमेंट की वजह से आपका जो उसमें खाना मौजूद है जिसको कि हम बोलस कहते हैं, वो किसमें चेंज हो गया, वो अब चाइम में चेंज हो गया। चाइम में चेंज हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, वो स्टमक से फिर आगे मूव कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह स्टमक के निचले वाले हिस्से पे भी, जो कि आगे ज्वाइन कर रहा है किसके साथ, इंटेस्टाइन के साथ, उसके भी आगे जो है वो मसल्स लगे हुए हैं जो उसको आगे जाने से रोकते हैं। यानी जब वो चाइम में कन्वर्ट होगा तो वो आगे जाएगा, उससे पहले वो उसको जाने नहीं देंगे।
सिर्फ चाइम को ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देगा, बाकी माल को पेट में ही रोक कर रखेगा। आपने जो कुछ भी खाया था स्टमक से होते हुए अब वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहां न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान से समझो कैसे। एक एवरेज एडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 से 22 फीट की होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी हाइट से कितनी लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी हमारी हाइट से 2 टाइम्स मोर चली जाती है, इतनी लंबी होती है जो हमारे पेट के अंदर होती है, ठीक है। कितनी अजीब सी बात लगती है ना कि इतना छोटा सा हमारा बेली है और उसके अंदर इतनी बड़ी इंटेस्टाइन जो है वो जैसे बिल्कुल जैसे एक रस्सी होती है और रोप होती है, रोप की तरह, और वो रोप जो है वो पूरी की पूरी हमारे पेट के अंदर होती है। लेकिन कैसे, देखें कितनी जबरदस्त चीज है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। 3 गुना से भी ज्यादा लंबी। एट द सेम टाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वेट वापस ह्यूमन बॉडी में आकर आपको समझाऊं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक ये देखें, ये जो बीच में आपके पास लाइट से येलो कलर में, क्रीम से कलर में आपको ये नजर आ रही है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये किस तरह देखें हमारे पेट के अंदर होती है, बिल्कुल ऐसे यूं फोल्ड हुई हुई और बल से है, मतलब उसकी शेप ही इस तरह की है। अगर हम उसको सीधा करें ना, मतलब लेट्स सपोज कि ये रस्सी है और इस रस्सी को अगर मैं सीधा करूंगी, रस्सी ऐसे अभी इकट्ठी होकर पड़ी हुई है, जब मैं इसको सीधा करूंगी तो रस्सी लंबी हो जाएगी ना। तो इसी तरह आप इसको अगर सीधा करें तो ये हमारी हाइट, जितनी हमारी हाइट है, जितनी मेरी हाइट है, तो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 टाइम्स लंबी होगी, और जितनी आपकी हाइट है आपकी हाइट से 3 टाइम्स लंबी होगी। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट स्टमक से जुड़ा हुआ है और सी शेप का है, इसे बोला जाता है डिओडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना बीच वाला हिस्सा है, इसे बोला जाता है अच्छा जी, आज हम इसके पार्ट बस यहाँ पे पढ़ते हैं। है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट स्टमक से जुड़ा हुआ है और सी शेप का है, इसे बोला जाता है डिओडेनम, डिओडेनम जो कि ऊपर स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है और सी शेप का है, ठीक है, डिओडेनम, ये याद रखना है आपने। ये उसका ऊपर वाला पार्ट, वो पार्ट जो कि उसका स्टमक के साथ अटैच है। आगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना बीच वाला हिस्सा है, इसे बोला जाता है जेजूनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर कनेक्टेड है, उसे बोला जाता है इलियम। डुओडेनम, जेजूनम और इलियम आपके चाइम में से, या यूं कह लो कि आपने जो खाना खाया था उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं। आपके खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है जिससे बोन और हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। लेकिन इस सब से हटके फन पार्ट है ये समझना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर। अच्छा जी, आज के लिए अब इतना ही। ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि हमारी, ये वो दिखा रहे हैं कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल, यानी उसके अंदर का जो एरिया वो किस तरह का होता है। जैसे छोटे छोटे से बाल नहीं होते हैं, और जैसे हमारी बॉडी के ऊपर भी छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, तो उस टाइप की ये चीज होती है। और कैसे फिर ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कैसे वो उन चीजों को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह कल, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैं करने लगी हूँ मीटिंग एंड करने लगी हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करने लगी हूँ, मीटिंग एंड करने लगी हूँ। और आप लोगों ने ये करना है कि अभी कितना टाइम रहता है, 22। अच्छा जी, आपने मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करनी है और लिंक आपने कौन सा क्लिक करना है, जो आज मैंने ग्रुप में भेजा है, ठीक है। जो आज लिंक मैंने भेजा है ना, उसी के को आपने क्लिक करके दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करनी है। अभी मैं मीटिंग सबके लिए एंड करने लगी हूँ, तो हम दोबारा फिर ज्वाइन करते हैं। समझ आ गई जी मेरी बात? अगर किसी को समझ नहीं आई है तो पूछ लें। सबको समझ आ गई है? किसी को समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है तो पूछ लें, ठीक है, सही, चलो। जी, वेलकम बैक ऑल ऑफ माय गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम बीच में आज थोड़ा सा अरेबिक का भी काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कर रहे हैं एक मेमोरी टेस्ट गेम। आपकी मेमोरी आज मैं टेस्ट करूंगी कि कैसी है, आपको चीजें याद रहती हैं, कितनी याद रहती हैं, कहाँ तक याद रहती हैं, और आप क्या करते हैं, ठीक है जी। बड़ा मजे का एक छोटा सा टेस्ट है, ये आज हम करते हैं। अच्छा, मैं पहले उसको रेडी कर लूं और फिर मैं आपके साथ
उसको शेयर करती हूँ स्क्रीन पे। जी शाल बेटे, आपने हैंड रेज किया है। मैम लिखने वाला होगा। नहीं नहीं, अभी लिखने वाला नहीं है वो, फिर मैं आपको बताऊंगी कब आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, क्या है जी लिखा हुआ? यू विल बी शोन अ फ्यू इमेजेस वन बाय वन। आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी एक 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 करके। ईच इमेज वुड स्टे ऑन स्क्रीन फॉर ओनली अबाउट अ सेकेंड। हर इमेज सिर्फ एक सेकंड के लिए स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, ठीक। यू नीड टू मेमोराइज एज मच डिटेल अबाउट दोज इमेजेस एज यू कैन। आपने उन इमेजेस को और से देखना है और चेक करना है कि उनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं और क्या डिटेल उसमें बताई गई है, यानी उस इमेज के बारे में आपने जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को देनी। ठीक है जी, सही समझ आ गई? अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बता दीजिएगा। यू विल देन बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज इमेजेस। पहले आपको इमेजेस दिखाए जाएंगे, आपने गौर से उनको देखना है, डिटेल जो भी उनके अंदर लिखी हुई है, कोई बैकग्राउंड में कोई चीज है उसको भी देखना है कि अच्छा ये इस इमेज में ये भी चीज है। और उसके बाद आपसे इस इमेज के बारे में, इन इमेजेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है जी। तो वहां से हमें पता चलेगा कि किसकी मेमोरी जो है वो अच्छी है। हर सही क्वेश्चन के आपने अपने आप को 1 मार्क देना है, ठीक है। हर सही क्वेश्चन का आपने अपने आप को 1 मार्क देना है। और एंड में फिर हम चेक करेंगे कि किसकी मेमोरी सबसे अच्छी है। रेडी है जी? जी, ऑल आर सब रेडी है? कोई किसी ने अगर कुछ पूछना है तो मुझे बता दें। किसी के जहन में अगर कोई सवाल है तो मुझे बता दें, वरना फिर हम स्टार्ट करें। रेडी? चलें। इमेजेस देख ली हैं आपने? ठीक है, उन्होंने कहा था 1 सेकंड के लिए सिर्फ इमेज आपको नजर आएगा, तो 1 सेकंड के लिए वो इमेज नजर आया था। अब इन इमेजेस के बारे में क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। वन ऑफ द पिक्चर्स हैड सीगल्स इन इट। हाउ मेनी सीगल्स वर देयर? सीगल्स एक परिंदे का नाम है, एक पिक्चर में सीगल्स थे। आपने बताना है कि उसमें कितने सीगल्स थे, कितने सीगल्स थे। हाँ जी, फाइजा। फाइजा? I think 5 seagulls. 5। अबिहा? मैम 10. एमन? 6. अनाया? 6. इशाल? 4. आयशा? आयशा तो फैल? 6. सारा? 6. अच्छा, सही है। अब सबने सिर्फ ज्यादातर ने 6 लिया है, ठीक है। और इशाल ने मेरा ख्याल 4 दिया है और एक किसी ने 10 बताया था, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। हम्म 4 किसने बताया था? इशाल ने बताया था सिर्फ। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर द इशाल। और बाकी सब देखो, वो आपसे सबसे छोटी है और उसने सही आंसर बताया कि 4 थे। 10 तो थे ही नहीं, 6 भी नहीं थे। वो इसका मतलब है आप लोगों ने पिक्चर्स को गौर से नहीं देखा। चलें जी, इशाल का 1 मार्क हो गया और बाकी सबका 0। रूस्टर, मुर्गा, किस साइड पे देख रहा था? लेफ्ट और राइट? मुर्गा किस साइड पे देख रहा था? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? दाएं या बाएं? मारुख, अरीशा? Left. जैनब, फातिमा? मैम लेफ्ट. अनाया? जल्दी जल्दी बताते जाएं। लेफ्ट. एमन? लेफ्ट. अबीहा? लेफ्ट.
पाकीज़ा, Left. इशाल, Left. सारा, Left. आयशा तुफैल। Left. चलें जी आंसर देखते हैं। लेफ्ट। ठीक है जी। तो सबका आंसर ठीक हो गया। अब सब अपने आप को एक एक मार्क दे दें। सदफ फातिमा बेटे अपना माइक म्यूट कीजिए, आपके माइक से डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे लेफ्ट बताया सब अपने आप को एक एक मार्क दे दें, और इशाल पे 2 मार्क हो गए। कौन सा फ्लावर आपने देखा था? एक फ्लावर की पिक्चर दिखाई गई थी, वो फ्लावर कौन सा था? जैनब फातिमा। Ma'am, sunflower. सनफ्लावर। और जिसका आंसर सनफ्लावर है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर सनफ्लावर है वो हैंड डाउन कर लें। चलें, सबका सनफ्लावर है। अच्छा चलें देख लेते हैं, और तो किसी का कोई आंसर नहीं है ना? चलें। सनफ्लावर, बिल्कुल सही। तो ये आपका दूसरा वाला सही हो गया। पहला वाला तो सिर्फ विशाल का ठीक हुआ था ना, तो बाकी लोगों का ये सेकंड वाला जो है वो ठीक हो गया। 3 क्वेश्चन हमने पूछे हैं, ठीक है, ये नोट करते जाएं। कैप्सिकम्स दिखाई गई थी, यानी शिमला मिर्च। उन दोनों का कलर क्या था? 2 दिखाई गई थी, उन दोनों का कलर क्या था? जी शाल। Green and red. ग्रीन एंड रेड। अच्छा। अ, पाकीज़ा। रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन। अच्छा, आयशा तुफैल। आयशा तुफैल। Red and green. अबीहा जुबैर। रेड एंड येलो। रेड एंड येलो। सारा। Red and yellow. एमन। Red and एमन। yellow. मारूफ। रेड एंड येलो। अनाया। रेड एंड येलो। हम्म कुछ लोगों ने बताया रेड और ग्रीन, और कुछ ने बताया रेड और येलो। अब चेक करते हैं कि किसका आंसर सही है। हम्म जिन्होंने रेड एंड येलो बताया था उनका आंसर ठीक है, उनको 1 पॉइंट मिलेगा, और जिन्होंने ग्रीन और येलो बताया था उनको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये चले हाफ पॉइंट दे देते हैं। चलें आगे चलते हैं। एक पिक्चर में किसी चीज के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डेट्स लिखी हुई थी। एक पिक्चर में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डेट्स लिखी हुई थी, तारीख लिखी हुई थी। जी अनाया। Shoe. शू पे। जिसका आंसर शू है वो हैंड डाउन कर ले। जिनका आंसर शू है वो हैंड डाउन कर ले। अच्छा, सबका आंसर शू ही तो। चलें देखते हैं फिर। शूज के ऊपर लिखी हुई थी, तो इसका मतलब है आप सबका आंसर सही है, तो सब अपने आप को 1 मार्क देंगे। What was the cat doing? बिल्ली क्या कर रही थी? एक बिल्ली दिखाई थी उन्होंने, वो क्या कर रही थी? सो रही थी, खाना खा रही थी, क्या कर रही थी? इशाल। फोन पकड़ के लेटी. लेटी हुई थी। अच्छा, आयशा तुफैल। सोई हुई थी। एमन सादत। मिस वो सो रही थी. अबीहा जुबैर। जुबान बाहर निकाली हुई थी। लेटी हुई। जुबान बाहर निकाल ली हुई थी, सही। अनाया। सो रही थी। सारा। मिस लेटी हुई थी. मारूख।
सो रही थी। सो रही थी, ज्यादातर ने कहा है सो रही थी, लेटी हुई थी, और एक बच्चे ने कहा उसने जुबान बाहर निकाली हुई थी। चलें देखते हैं क्या कर रही थी। देखें, सो नहीं रही थी वो। अगर सो रही होती तो फिर जुबान कैसे उसने बाहर निकाली होती। लेकिन इट्स अपने पंजा जो है उसको वो चाट रही थी। बिल्लियां करती हैं ना, खाना खाने के बाद वो अपनी सफाई करती हैं, अपने हाथों की, अपने मुंह की। तो वो कर रही थी वो। हम्म। चलें जी आगे में। अच्छा, अब जिसने कहा है ना कि जुबान बाहर निकाली हुई थी, वो उसको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा, बाकी और किसी को कोई मार्क नहीं मिलेगा। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड यू सी? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा था? पाकीज़ा बेटे अपना माइक म्यूट कीजिए। अबीहा जुबैर। वायलिन। वॉयलन। जिनका आंसर वॉयलन है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर वॉयलन है वो हैंड डाउन कर लें। जी आयशा, आपका क्या आंसर है? वॉयलन नहीं है? इशाल, आपका क्या आंसर है? यस मैम। जी इशाल। गिटार। गिटार। और आयशा, आपका भी गिटार है आंसर? जी सारा। सारा। गिटार। गिटार। पाकीज़ा। गिटार। गिटार। कुछ लोगों ने कहा है गिटार और कुछ ने कहा है वॉयलिन। देखते हैं क्या था। इट्स अ वॉयलिन, इट्स नॉट अ गिटार। देखें उसके पीछे उसकी स्टिक पड़ी हुई है। वॉयलिन जो होता है ना, ये स्टिक के साथ जो है उसको बजाया जाता है। गिटार जो होता है वो आप स्टिक के साथ नहीं करते हैं, और इनकी शेप भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। गिटार की और इसकी थोड़ी शेप जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये गिटार नहीं था, ये वॉयलिन था। तो वॉयलिन वालों का आंसर जो है वो ठीक हो गया, तो अपने आप को 1 पॉइंट देंगे। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्लेट? अच्छा मुझे बताएं, अभी तक कितने क्वेश्चन हुए हैं? कौन नोट कर रहा है? कितने सवाल हो चुके हैं? कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? जी मारो। 7 हुए और ये 8 है। ठीक है, 7 हो गए हैं और ये 8 है। 8 क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्लेट? प्लेट को दिखाई गई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। कोई प्लेट दिखाई थी, उसका कलर क्या था? जी अनाया। ब्लू। एमन। ब्लू। अलीजा। वाइट। वाइट। जिसका आंसर ब्लू है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर ब्लू है वो हैंड डाउन कर लें। और जिनका आंसर वाइट है वो भी हैंड डाउन कर लें। चलें जी देखते हैं, ब्लू है या वाइट है, दोनों में से कोई एक है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं याद। इसका मतलब है मेरी मेमोरी बिल्कुल नहीं अच्छी। वाइट। अलीजा ने वाइट बताया था, और सॉरी पाकीजा ने वाइट बताया था। और किसी ने, और किसी ने भी वाइट बताया था। ज्यादातर ने वैसे ब्लू बताया था। तो प्लेट का कलर जो है वो वाइट था। वेरी गुड। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमारे हो गए। इट्स द अब 9 क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। हाँ जी, ये पिक्चर आपको उन पिक्चर्स में थी, वो जो पिक्चर्स आपको शुरू में दिखाई गई थी उनमें ये एप्पल की पिक्चर थी। यस या नो? आपने यस या नो में जवाब देना है। जैनब फातिमा। मैम नो। नो। जिनका आंसर नो है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर नो है वो हैंड डाउन कर लें। जी इशाल, आपका आंसर क्या है। है? यस। आयशा तुफैल। यस मैम। अच्छा जी, 2 लोगों ने कहा है यस और बाकी सब ने कहा है नो। ठीक। चलो जी देखते हैं। आंसर इज नो।
पिक्चर ये वाली थी जिसमें 3 एप्पल्स आपको दिखाए गए थे, ठीक है, वो 1 एप्पल वाली पिक्चर नहीं थी। तो जिन्होंने आंसर नो कहा था उनको 1 मार्क मिलेगा। फजर बेटे अपना माइक म्यूट कीजिए, आपके से डिस्टरबेंस हो रही है आपके माइक से। तो हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10। कितनी पिक्चर्स दिखाई गई थी? कितनी पिक्चर्स दिखाई गई थी? ये तो किसी को याद ही नहीं होगा मेरा ख्याल। है किसी को याद कितनी पिक्चर्स दिखाई गई थी? 3 4 5 6 कितनी थी? मुझे तो नहीं बिल्कुल भी याद। जी एमन, एमन सागर। 11। 11। जैनब फातिमा। मैम 11। अबीहा। 11। अनाया। 11। इशाल। 10। 10। अच्छा अलीजा, और सॉरी पाकीजा। 11। 11। मारो। 11। सारा। 11। हम्म हाँ जी 11, और एक इशाल ने कहा 10। चलें जी देखते हैं क्या आंसर है। हम्म जबरदस्त, इशाल फिर जीत रही है। मुश्किल वाला आंसर उसने किया। एक फर्स्ट वन उसने मुश्किल वाला आंसर किया था, और एक उसने ये मुश्किल वाला आंसर किया। तो ये 10 पिक्चर्स थी जो कि आपको दिखाई गई थी। ठीक है जी, सही। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर करेक्टली? हाँ जी। अब जिनके तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? टोटल हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे 10। अब 10 में से अगर किसी के 7 मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब है उसकी मेमोरी अच्छी है, और किसी के अगर 10 में से 9 आ गए तो उसकी तो मेमोरी जबरदस्त है। जी एमन, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मेरे 6 एमन, आए हैं, 6। अच्छा आपके 6 आया है, चलें आपका अच्छा है स्कोर। जैनब फातिमा। मैम 5। 5। कोई बात नहीं, आगे हम और गेम्स खेलेंगे तो जबरदस्त हो जाएगी आपकी मेमोरी, परेशान नहीं होना। इशाल। 7। वेरी गुड, 7। अच्छा जी, आप लोग अपना बताना चाह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस सब सब अपना अपने पास नोट करके रखें इसको, ठीक है ना। सब अपना स्कोर अपने पास नोट करके रखें। आगे हम जो और गेम खेलेंगे फिर उसका स्कोर आपके पास जो आएगा तो आपने दोनों को कंपेयर करना है। अपना अपना स्कोर कंपेयर करना है, किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है ना। कंपैरिजन जो होते हैं ना वो हमेशा अपने साथ करते हैं, ठीक है। आयशा तो पहले आपने हैंड रेज किया हुआ बेटे। मैम मेरे भी 6। अच्छा वही मैं कह रही हूँ ना, आपने ये नोट करके रखने हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम एक और गेम खेलेंगे उसके मार्क्स आपने नोट करने हैं, और फिर दोनों को फिर आपने खुद से कंपेयर करके देखना है कि क्या आपकी मेमोरी अच्छी हुई है या नहीं। और अगर तो अच्छी हुई है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा काम करेंगे किसका? अब हम थोड़ा सा काम करेंगे लिखने वाला। हाँ जी इशाल, अब हम लिखने वाला काम करने लगे। इशाल रेडी है? यस। हम्म चलें जी, सब रेडी हो जाएं, अब थोड़ा सा लिखने वाला काम कर लें, फिर हम उसके बाद एक और गेम खेलते हैं। हाँ जी, इस गेम में किस किस को मजा आया? मेमोरी गेम में किस किस को मजा आया, किसने एंजॉय किया? बस 5 लोगों ने जस्ट। अच्छा जी, आज हम थोड़ी सी लिखेंगे क्या, वोकैबुलरी, ठीक है। जहां आपने लिखा था ना हाजा, और हाजा के बारे में आपने क्या लिखा था? हाजा के बारे में हमने लिखा था ये, लेसन 1। हाजा इक्वल टू ये इक्वल टू दिस। हाजा किसके लिए? करीब के लिए, करीब की चीज के लिए, और एक के लिए, वाहिद के लिए, और मुजक्कर के लिए। ये पॉइंट्स आपने लिखे थे ना,
इसी के नीचे से हम लिखना शुरू कर रहे हैं वो कैबलरी। ठीक है जी, सही, समझ आया सबको? ठीक है जी। वोकेबलरी में हम सबसे पहले लिख रहे हैं, अच्छा अब ये मैं आपसे पूछूंगी, मुझे पढ़ के आपने सुनाना है कि मैंने क्या लिखा है। जी, कौन मुझे पढ़ के सुनाएगा मैंने ये क्या लिखा है? लाइन क्यों नहीं सीधी हो रही? अब सीधी हो रही। हाँ जी, फातिमा। जी फातिमा, क्या लिखा है मैंने? बैतून। बैतुन। हाँ जी, बैतुन को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे या उर्दू में, दोनों में से किसी एक में आप बता सकते हैं। बैतुन का माना जी, अनहानिया। हानिया। घर। घर। अच्छा, हम इंग्लिश में इनका मीनिंग लिखें या उर्दू में लिखें? किस, कौन सा आपको ज्यादा इजी लगेगा? इंग्लिश में मेरा ख्याल लिख लेते हैं, उर्दू में कई दफा आपको लफ्ज लिखना नहीं आएगा। अच्छा जी, घर यानी हाउस। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आया, चलो समझ आ गई अब आपको। आपने अपने पेज के ऊपर इस तरह 4 कॉलम्स बना लें। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह लिख लेंगे तो आपका ज्यादा नीट नीट लगेगा काम। ठीक है ना? ये आपके पास आ जाएगा बैतुल और उसके आगे आ जाएगा हाउस, तो ये हमारे पास आ गया, यानी ये हमारे पास आ गया। या मैं दोनों तरह से आपको लिख देती हूँ, दोनों लिख लेती हूँ, आपका जो दिल कर रहा है आप लिख सकते हैं, आप हाउस भी लिख सकते हैं, आप घर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया अल्फाज और माने। ठीक है, बैतुन, घर या हाउस, आपको जो इजी लग रहा है आप लिख लें। ठीक है जी, सही। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा क्या लिख रहे हैं? हाँ जी, ये कोई मुझे पढ़ के सुना सकता है मैंने क्या लिखा है? नया लफ्ज है, हमने पीछे उस वहां पे नहीं पढ़ा था। ये कोई मुझे पढ़ के सुना सकता है कि ये मैंने क्या लिखा है? जी अनाया। वालादुन। वलादुन, वेरी गुड। अच्छा जी, वलादुन का मतलब, माना कोई मुझे बता सकता है? जी हाँ दिया। लड़का। लड़का, या इंग्लिश में हम कहेंगे तो बॉय। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास, ये लफ्ज तो बहुत ही इजी है, तो सबको आता होगा। मस्जिदुन, मस्जिद को हम उर्दू में मस्जिद ही बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मॉस्क। MOSQUE, मॉस्क। ठीक है। हाँ जी, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, और अब हम आ जाएंगे 4, बस आज हम 4 ही लिखेंगे। अच्छा जी, 4 पे हमारे पास आ गया है जी। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने? जी फातिमा।
तालिबन। तौलिबुन, तौलिबुन का मतलब है स्टूडेंट। स्टूडेंट। तालिब, तालिबुन को या स्टूडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? तालिबुन या स्टूडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? स्टूडेंट को या तालिबुन को? जी सारा। सारा किधर गई? सारा आपने हैंड रेज किया था बेटे। जी आयशा। आयशा तो तालिब फैल। इल्म। मैम तालिब तालिब इलम। इल्म। जी जी, ये यहाँ मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर वहां पे जगह नहीं बची है। ठीक है, तो ये तालिब इलम, बिल्कुल सही। ठीक है जी, चलें, ये आपने नोट करने। ठीक है, अगर किसी के रह जाएंगे तो मैं आपके ग्रुप में ये शेयर कर दूंगी, आप वहां से इनको नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, वलादुन को इस्तेमाल करके मुझे, वलादुन और हाजा को इस्तेमाल करके सेंटेंस बना के मुझे कौन देगा? हाजा और वलादुन को आपने यूज करना है और मुझे अरेबिक का सेंटेंस बना के देना है, क्या? जिसकी उर्दू है, ये एक लड़का है। ये एक लड़का है। जी फातिमा। हाजा वलदुन। वेरी गुड। हाँ जी, ये एक तालिब इलम है। ये एक तालिब इलम है। अनाया। दिस इज अ स्टूडेंट। अरबी में पढ़ा बताना है बेटे, अरबी में आपने बनाना है। हाँ जी आयशा। हाजा कल्बुन। हाजा कल्बुन। तौलिबुन। हाजा तौलिबुन। तोई के आगे अलिफ है, तोई जबर अलिफ तो, तलबुन नहीं आएगा। हाजा तौलिबुन। ठीक है जी, हो गया ये। चलें, 1 मिनट में आप लोगों को और देती हूँ, अगर किसी का कुछ रह गया है तो वो नोट कर लें। आज हम ये 4 ही बस हमने किए हैं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारे सेंटेंसेस भी बन जाएंगे। हाँ जी, जिसका काम होता जा रहा है ना, जिसने ये लिख लिया है वो हैंड रेज करे। जिसने लिख लिया है, ये 4 वर्ड्स मीनिंग लिख लिए हैं, वो हैंड रेज करते। जिसने ये 4 वर्ड्स और उनके मीनिंग लिख लिए हैं वो हैंड रेज कर लें। आप चाहें तो आप उर्दू और इंग्लिश दोनों का लिख लें, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश वाला माना लिख लें, लेकिन उर्दू वाला माना भी आपको आना चाहिए। ठीक है ना, दोनों आने, दोनों चाहिए आपको, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, तभी तो मजा आएगा। हाँ जी, बाकी लोग इशाल, फजर, फातिमा, मारूफ, रफिया। अच्छा, रफिया इज लिसनर के तौर पे आई है। जैनब, राफिया या रफिया, सॉरी मैंने उनका नाम पता नहीं सही लिया या नहीं। चलें जी, अगली गेम खेलें। कौन कौन रेडी है अगली गेम खेलने के लिए? हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया। हु इज रेडी टू प्ले द नेक्स्ट गेम? सारे रेडी है। चलें। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं पहले उसको थोड़ा सा रेडी कर लूँ, टाइम भी थोड़ा है। थोड़ी सी खेली जाएगी, थोड़ी सी हम कल फिर आगे खेल लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अगली गेम जो है वो हमारी है जी स्क्रैम्बल्ड वर्ड। कभी खेली है किसी ने स्क्रैम्बल्ड वर्ड? खेली है किसी ने? क्या होता है इसमें हानिया? मैम उसमें जो वर्ड्स होते हैं, हम्म। उसमें जैसे वर्ड है हानिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, जैसे वाई ए एन, उसको डिफरेंट उसके वर्ड्स चेंज कर देते हैं सीक्वेंस, फिर उसे सही स्क्रैम्बल कर करना होता देते है। हैं, हम्म। मतलब वर्ड के जो लेटर्स होते हैं ना, उनको हम मिक्स करके लिख देते हैं ना, आगे पीछे करके लिख देते हैं, उसके लेटर्स को आगे पीछे कर देते हैं, तो आपने फिर उसकी तरतीब ऑर्डर में देके आपने वो वर्ड गेस करना होता है कि वो क्या है। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। मैम जस्ट लाइक जंबल वर्ड्स। जी बिल्कुल सही, जंबल वर्ड। 30 वर्ड्स हैं,
हर एक के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। 5 लेटर वर्ड है, यानी हर वर्ड में लेटर्स कितने, 5 ही होंगे। ठीक। हानिया मुझे हैंड डाउन कीजिए। हाँ जी। जी, फजर। फजर। वॉच। वॉच। जिनका आंसर वॉच है वो हैंड डाउन कर लें। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम थोड़ा है। अभी मैं सबसे नहीं पूछूंगी। हाँ जी, जिनका वॉच है वो हैंड डाउन कर लें। अनाया, आपका वॉच नहीं है? वॉच ही है ना, फिर हैंड क्यों नहीं डाउन होता आपका जल्दी? अच्छा जी, चलें जी, देखते हैं आंसर इसका। जी, वॉच आंसर सही था आपका। नेक्स्ट। ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। हम्म। हाँ जी, इशाल। इशाल। इशाल चली गई है। पाकिजा। लेमन। लेमन। जिनका लेमन है वो हैंड डाउन कर लें, जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। लेमन जिनका आंसर है वो हैंड डाउन कर लें। सबका लेमन था। चलें जी, देखते हैं सही है कि नहीं। और किसी का कुछ ऑप्शन है ही नहीं। हम्म। दो बन रहे हैं इसमें, लेमन भी बन रहा है और मेलन भी बन रहा है, इसमें दो बन रहे हैं। ठीक है, इसके दो आंसर थे। ठीक है जी। और मुझे एक भी नहीं आ रहा था। ये क्या लिखा हुआ है? जी, सारा। मिस टॉड। फातिमा अख्तर। Shout. शाउट, अच्छा। मारूफ। मारूफ अरीशा। नहीं, हमारा भी शाउट था। शाउट है, जिनका शाउट है वो हैंड डाउन कर ले। जिनका शाउट है वो हैंड डाउन कर ले। विशाल, आपका क्या है बेटे? Heart. अच्छा, चलें जी, देखते हैं किसका सही है। इसमें भी देखें दो बन रहे हैं, शाउट और साउथ। अगर आप टी को उठा, सॉरी, एच को उठा के आप मूव कर देते हैं, ठीक है, साउथ में टी के बाद है, और उसको उठा के आप एस के साथ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? शाउट बन जाएगा। ठीक है। अब ये और से देखना है आपने, इसमें एक से ज्यादा आपके पास बन रहे हैं सही। जल्दी जल्दी मत किया करें, पहले गौर से देखा करें। हाँ जी, क्या हुआ? नहीं किसी को पता चल रहा? मुझे भी नहीं पता चल रहा। मुश्किल से आ गया। हम्म। इशाल का हाथ खड़ा हुआ है। हाँ जी, इशाल बताएं। Fog. नहीं, वो नहीं है। हम्म। सोचे सोचे सोचे। सोचे क्या हो सकता है। जी, इशाल। हाँ जी। किसी के जहन में नहीं, हानिया आपके जहन में भी नहीं आ रहा कोई? हानिया और मारूफ। थोड़ा सा जरा जोर लगाएं। चले, इसका मैं आंसर है, हम देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आगे से फिर आपने जरा और से जरा देखना है और कोशिश करनी है। कितना इजी था ये। आफ्टर। AFTER, आफ्टर। देखा कितना आसान था।
चलें जी नेक्स्ट। जी मारूफ। वुमेन। वुमेन, सही। हाँ जी, किस किस जिस जिसका वुमेन है वो हैंड डाउन कर ले। जिन जिनका वुमेन है वो हैंड डाउन कर ले। सबका वुमेन है। देख ले कोई और वर्ड तो नहीं बन रहा, जैसे पिछली दफा दो बन रहे थे। चलें देखते हैं। वुमेन। ये तो बहुत ही इजी है ना, बहुत आसान है ये तो मुझे लगता है सबको आना चाहिए। बहुत इजी है। आजकल ये चीज बहुत प्रॉब्लम कर रही है। जी फजर। लाइट। हम्म। फजर दोबारा बोलिएगा। लाइट। लाइट, बिल्कुल सही। हाँ जी, लाइट। जिन जिनका आंसर लाइट है वो हैंड डाउन डाउन कर लें। जिन जिनका आंसर लाइट है वो हैंड डाउन कर लें। सबका आंसर लाइट है, चलें। अच्छा जी, बस ये नेक्स्ट हमारा लास्ट होगा, उसके बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। जी लाइट। ये भी बहुत आसान है। आयशा तुफैल। स्टोरी। स्टोरी। जिन जिनका स्टोरी है वो हैंड डाउन कर लें, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप हरी अप हरी। स्टोरी है जिनका आंसर वो हैंड डाउन कर लें। यस, दैट वाज स्टोरी। चलें जी, ये अप्सरा देखें। हाँ जी, मारूफ। पावर। पावर, POWER। हाँ जी, और किसी का? जिनका पावर है वो हैंड डाउन कर लें। हैंड डाउन करें जिनका पावर है आंसर। जी मारूफ का बिल्कुल सही था, पावर। और आज के लिए हमारा यहीं पे हम मीटिंग एंड करते हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे कुछ नई गेम्स के साथ, और कुछ नया सीखेंगे कल हम इंशाल्लाह। हमारी डाइजेस्टिव वाली जो वीडियो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है जी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।